नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार। रायबरेली का ये चैनल है और अभी हम खड़े हैं पुलिस लाइन चौराहे पर। लोकसभा चुनाव चल रहा है और सरगर्मियां बहुत तेज चल रही हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में, शहर में, गांव में, कस्बों में वोटरों को लुभाने के लिए नुक्कड़ सभाएं, आम जनसभाएं चल रही हैं। वहीं अभी हम पुलिस लाइन चौराहे पे खड़े हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा प्रत्याशी अपना सांसद जो भी जीते, किसी भी पार्टी का जीते, क्या उम्मीदें हैं, क्या समस्याएं हैं जिले की, शहर की। सबसे पहले क्या समस्याएं हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या परिचय था आपका? उमेश कुमार वर्मा। क्या समस्या है जो भी प्रत्याशी जीते? सबसे पहले क्या समस्या है जो उनको? बेरोजगारी चल रहे हैं। बेरोजगारी। आपका क्या कहना है? जो भी सांसद हमारा जीते, जनपद की सड़कें, सीवर लाइन और रोजगार संबंधी कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री ऐसा लाए कि जनपद के बेरोजगार युवा रोजगार पाएं। यही हम लोगों की कामना है। सांसद कोई भी जीते, लेकिन चाहेंगे कि बेरोजगारी दूर हो, सड़कें, नाली और सीवर लाइन, जनहित के जो भी कार्य हों अधिक से अधिक हों, यही हमारी कामना है। परिचय अपना भाई साहब दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और मैं रायबरेली ऊंचार विधानसभा से जो है बिलोंग करता हूं। मैं भी एक आम नागरिक हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट पे वोट पड़े। डेवलपमेंट के अलावा जैसे हमारे यहाँ सबसे आज कांग्रेस भी सरकार रही है, अभी तक भाजपा ही सरकार, लेकिन हमारे यहाँ बस स्टैंड का कोई अभी तक विकास नहीं हुआ जो है। और हम चाहते हैं डेवलपमेंट में रोडें हैं, सीवर लाइन है और बेरोजगार के जैसे प्रयास किए जाए। जो भी सांसद हमारा जीते। सबसे पहले क्या विकास कराना चाहेंगे? विकास तो हम तो सबसे पहले बस स्टैंड के उसमें है, हमारे यहाँ बस स्टैंड बने, बाकी तो रोड और सीवर लाइन, ठीक, सारी चीजें हैं। ऊंचा ये रायबरेली का बस स्टैंड, शहर का बस स्टैंड। ठीक है। ये भाई साहब ने बस स्टैंड की मांग की है कि अगर प्रत्याशी जीतता है तो बस स्टैंड सबसे पहले सुधारो, क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड की दिक्कत है। आपकी क्या मांग है जीतने के बाद भी? कौन प्रत्याशी कोई भी पार्टी जीते, सबसे पहले क्या विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सबसे पहले युवाओं को रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोजगार के क्या जो प्रत्याशी क्या करें यहाँ पे, थोड़ा ये भी मार्गदर्शन कुछ फैक्ट्री लगाएं या फिर सरकारी नौकरी में जो वैकेंसी खाली हैं वो वैकेंसियाँ भर्ती करें। और जो पेपर लीक होते हैं बार बार और पेपर रद्द हो रहे हैं, इन पर सुधार करें। और जो पेपर कराते हैं तो उसमें क्वेश्चन गलत आते हैं, तो उन पर सुधार करें कि आयोग इतनी बड़ी संस्था जो है पेपर बनाती है, उसमें पेपर के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ये कैसे मतलब चलेगा? चलिए, ये समस्या आपकी हमने पहली बार सुनी है कि पेपर में जो सवाल आते हैं उन पर गलत प्रश्न रहते हैं। एक हमारा जो सांसद हो उसका वो संसद में जाके हमारे जो मुद्दे हैं, एक युवा के जो मुद्दे हैं उनको उठाए संसद में। हमको वैसा ही सांसद चाहिए जो हमारे मुद्दे लोकसभा में उठाए तेज़ी से। और जहाँ तक कि यहाँ की सबसे ज़्यादा रायबरेली की सड़कें बुरा हाल है। आप ये देख सकते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले बनी है चुनाव की वजह से, हमको लगता है तो रायबरेली की जितनी भी सड़कें हैं उनका बहुत बुरा हाल है। तो हमको लगता है कि जो भी हमारा सांसद बने और वो रायबरेली की सड़कें ज़रूर उनका विकास सड़कों की बदहाली आप। हाँ, और भी लोग हमारे बीच ये देखिए खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश श्रीवास्तव नाम है। सांसद जैसे जीतता है यहाँ से, तो सबसे पहले क्या विकास आप कराना चाहेंगे? सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था बढ़िया होनी, महंगाई पे अंकुश लगाना चाहिए। जो आजकल बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस पे सरकारों को काम करना चाहिए, यहाँ के सांसद को काम करना चाहिए। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, सड़कें, बिजली, पानी और महंगाई। और भी हमारे बीच देखिए एक आए हैं भाई साहब, परिचय अपना दे दिए। सांसद जैसे जीतता है कोई, यहाँ पे क्या समस्या है जिसको सबसे पहले सही करवाना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मेरा अपना पर्सनल जो है व्यू ये है कि सांसद वो होना चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा हो, केवल हमारे यहाँ नामांकन कराने आए और उसके बाद वो चला जाए। और फिर कहते हैं खाली जो है वीडियो कॉल के जरिए वो कहते हैं समस्या हल करें। हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए। ये भाई साहब बता रहे हैं कि सांसद जो है आते नहीं है, इस पर आप कुछ कहेंगे क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल कहें। बताइए, क्या कहना है? सांसद अगर जनता उम्मीद से चुनती है तो सांसद को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जनता के बीच में हमेशा बने रहना चाहिए।
ठीक है, आप दूर रहते हैं या दिल्ली से में रहते हैं तो एक व्यू बनाइए उसका कि हमको महीने में, दूसरे महीने, तीसरे महीने 5 दिन रायबरेली में रहना है, रह के हमको जनता की सुनना है। और एक मुद्दा है, सांसद जो प्रतिनिधि बने वो लोकल रायबरेली का बने। इन केस अगर कोई राहुल जी चुनाए होते हैं, हम यही बता रहे हैं सीधा कि राहुल जी चुने जाते हैं तो जनप्रतिनिधि जो सांसद प्रतिनिधि बने और जनपद रायबरेली के लोकल का कोई व्यक्ति हो, जैसे कि सीधे न सांसद तो उनके प्रतिनिधि से जाके आदमी मुलाकात कर अपना सुख दुख कह सके, समस्याएं जनपद की कह सके। तो आप जो है लोकल का सांसद, अगर जैसे कोई भी प्रत्याशी जीते तो लोकल का सांसद का प्रतिनिधि हो और लोकल सांसद हो, लोकल के आपका प्रतिनिधि हो या सांसद का प्रतिनिधि हो, जो जनता के बीच में रहे, जिससे हम लोग अपनी बात आसानी से वहाँ तक पहुँचा पाए। जैसे हमारे मित्र ने कहा कि एक व्यू होना चाहिए, अगर कोई भी बनता है तो उसका एक महीने में 15 दिन में कि पब्लिक अभी मिल सके जो है, तो ये होना चाहिए जो है। चलिए, सांसद के प्रतिनिधि की बात आप लोगों ने रखी, परिचय क्या था आपका? हमारा नाम अनुराग सोनकर है, मैं यही रायबरेली का निवासी हूँ। मैं इतना, अगर सांसद जीतता है जी किसी भी पार्टी का जी, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। मेरा सभी पार्टियों से केवल एक सवाल है कि मैं ये चाहता हूँ कि अपनी हमारी सरकार जो भी चुनी जाए, जो चिकित्सा फ्री करे, जो शिक्षा फ्री करे। ये जो राशन बांट रहे हैं, राशन बांटने से काम नहीं चल देगा, राशन बांटने से काम चलने वाला नहीं है। कोई कहता है हम 10 किलो राशन देते हैं, कोई कहता है 5 किलो राशन देते हैं। रोजगार दीजिए, रोजगार की बात करिए आप। चिकित्सा और जो है शिक्षा फ्री करिए। जो बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाते हैं, हमारी गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए चिकित्सा और शिक्षा के लिए करिए, उनके लिए किताबें अवेलेबल कराइए। ये करे हमारी सरकार, हमारे सांसद करें। हाँ, राशन मत दीजिए, राशन नहीं चाहिए, राशन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। रोजगार की बात और राशन की बात सब अलग अलग है। कुछ लोग जैसे बहुत से गरीब हैं, उनको राशन मिल रहा है तो उनका कुछ ना कुछ भला हो रहा है। काफ़ी लोग सहमत भी हैं, काफ़ी लोग असहमत भी हैं, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे कि राशन मिलना चाहिए न मिलना चाहिए? देखिए, ये हमें आज़ादी के करीब 75-76 साल हो गए हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे गरीब, वंचित, दलित आज भी पिछड़े हुए हैं, तो उनको जो है हमें अपने समकक्ष लाना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं, अगर वंचितों को कहते हैं अगर राशन मिल रहा है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। आरक्षण जरूरी है तो आरक्षण भी मिलना चाहिए, और उनको अपने बराबरी कहते हैं समाज के बराबर लाने के लिए इन सुविधा को कोई भी सरकार हो उसको देते रहना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। आइए, ये क्या नाम था आपका? हमारा नाम अनुराग सोनकर है। और क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग पात्र हैं उनको दिया जाए, जो लोग नहीं है, जिनको जो सक्षम नहीं है उनको दिया जाए, विकलांगों को दिया जाए। जो लोग कमा के खा सकते हैं उनको देने की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत शिक्षा और चिकित्सा की है, ये दिया जाए। कोई भी हो, सरकार किसी की चुनी जाए, कोई भी हो। और अब ये भी कह रहे हैं कि जो भी हमारा सांसद बने उसका प्रतिनिधि हमारे बीच में कम से कम महीने 2 महीने में एक चक्कर काटे, जनता की समस्याएं सुने, यहाँ की सड़कों को देखें, यहाँ की नालियों को देखें, यहाँ साफ सफाई का ध्यान दे, सरकारी स्थितियों की तरफ ध्यान दे। हमारे सांसद महोदय ध्यान दे। चलिए, हमारे बीच देखिए ये बाबूजी खड़े हैं। क्या नाम है बाबूजी? क्या कहना चाहेंगे? सांसद जैसे जीतता है किसी भी पार्टी का, जी, तो सबसे पहले क्या विकास यहाँ होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो देखो बेरोजगारी का है, महंगाई, बेरोजगारी। इस पे सरकार चाहे जिसकी हो इस पे कंट्रोल करे। बच्चे आज पढ़े लिखे डिग्री ले घूम रहे हैं, कोई ना रोजगार है। गारंटी लिया जात कि हम 10 लाख दिया, को कहा 2 करोड़ हमने नौकरी दिया एक भी नहीं, कागज में सब पूरा है। सबसे मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, ये आप मान के चलिए। इस पे कोई भी सरकार बने, जाए जौन संसद बने, इस पे समस्याओं। जीतता है तो सबसे पहले क्या विकास कराना चाहेंगे शहर में या जिले में? आपको क्या समस्या लगती है? बेरोजगारी की दूरी करे, महंगाई है, महंगाई को दूर करे, बाकी सब चीजें ठीक चल रही हैं। अरे जो और सब शिक्षा है, सारी ये चीजें पे ध्यान दे। जैसा कि और लोगों ने कहा कि यहाँ पे सड़कें खराब है या और भी सभी, वो तो सच्चाई है। जो बेरोजगारी, उसमें तो थोड़ा समय प्रोसेस लगता है ना। नहीं, जो सही है, रोड है, नाली, खरिंजे, कोई नहीं सही, उस पर ध्यान दे सरकार। क्या नाम था आपका? रमेश सिंह। रमेश जी, देखिए रमेश जी ने ये बताया कि सड़कें, और सबसे बड़ी बात है कि जीतने के बाद सांसद रोजगार जरूर उत्पन्न कराए, कोई फैक्ट्री लगाए, या सबसे बड़े, और भाई साहब ने बताया कि जो है यहाँ पे सड़कें जो बदहाल है ज़रूरत से ज़्यादा, और दूसरे भाई साहब ने बताया कि जो है यहाँ पे बस स्टॉप जो है रोडवेज
जो है वहाँ पे बहुत ही जर्जर की हालत में है। सबसे पहले उसका सुधार नए स्तर पर बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार।